Hello class, today we will discuss chapter 2 inverse trigonometry function. In the last video we will covered question number exercise 2.2, question number 7, 8 and 9, and today we will complete question number 10, 11, 12. क्वेश्चन 10, 11, 12 के लिए हमें एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जब हमारे पास में क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं तो 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पे होता है π/2 जो कि वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे होता है पाई और यहाँ पे होता है 3π/2। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला सिस्टम। तो आफ्टर का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ऑल ले लेंगे, स्कूल, टू और कॉलेज। एस से हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। नेक्स्ट 10, 10 का उल्टा होता है कोट, और यहाँ पे आ जाएगा कोस, और कोस का उल्टा सेक। इसका मतलब ये है कि 0 से 90 यानी कि π/2 के बीच में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होंगे। π/2 से लेके पाई तक जो है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। पाई से 3π/2 तक टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और 3π/2 से 360 यानी कि 2π तक जो हमारे कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। ये फंक्शन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू, जो कि क्वेश्चन है आपका साइन इन्वर्स साइन 2π/3। यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके प्लस का π/2 तक। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंगल दे रखा है उसको रेंज में लाएंगे पहले, और उसके बाद में क्वेश्चन शुरू होगा। तो साइन इन्वर्स हमने देखा था 11th क्लास के अंदर 2π/3, उसको रेंज में लिखने के लिए हम पाई माइनस π/3 इसको लिख सकते हैं। जब आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो साइन पाई हमने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ π/2 होता है। अगर हम पाई में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से पाई हटा के हम लिख देंगे सीधा साइन π/3, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन बन रहा है। साइन से साइन इन्वर्स कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दे रखा है 10 इन्वर्स 10 3π/4। अब देखो 10 की भी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके प्लस का π/2 तक होती है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर लाएंगे। अब 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई माइनस π/4, 4 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 4π में से 1π गया तो 3π/4 बच जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब देखो वापस हम जो है वो हमारे क्वाड्रेंट्स बनाते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर हमने देखा यहाँ पे पाई होगा और यहाँ π/2 होगा, तो पाई में से कोई एंगल माइनस किया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इन्वर्स 10 माइनस π/4 आ जाएगा, और 10 से 10 इन्वर्स कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। इसी तरह से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपके पास में 10 साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कोट इन्वर्स 3/2। ये आपके पास में फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे हम जो है वो साइन इन्वर्स 3/5 है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल्स टू एक्स सपोज कर लो, एंड कोट इन्वर्स 3/2 वाई सपोज कर लो। तो यहाँ से आपकी जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/5, और कोट वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। ये आपका बेसिक हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब आप इससे बेस निकालोगे तो आपके बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आप कर लेना सेम। अब कोट का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 11th में भी पढ़ा है, P/BP/HHB। ये साइन कोस टेन और यहाँ पे कोट, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया। आपको क्या निकालना है, आप हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस जैसे ही आप फाइंड करोगे यहाँ से, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर
9 + 4 = √13। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे जो भी हमने सपोज़ किए हैं उन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10x + y। अब ये 10x + y का फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 10x + y = 10x + 10y अपन में 1 - 10x 10y। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन अभी आपके पास में जो देख रहे हो आप, यहाँ पे साइन की वैल्यू है लेकिन 10 की वैल्यू नहीं है। तो 10 की वैल्यू जो आप निकालने की कोशिश करोगे तो क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस कितना है, 4 है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। और 10y जब निकालोगे फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस, कोड का उल्टा हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2/3। सारी वैल्यू जो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारे पास में आएगी 10x + 10y / 1 - 10x 10y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x की वैल्यू हमारे पास में 3/4 है, 10y की वैल्यू हमारे पास में 2/3 है। फिर 1 - 10x की वैल्यू 3/4 और 10y की वैल्यू 2/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 से 3 कट गया। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 बचा। अब 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा, 1/2 ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 17/12 डिवाइडेड बाय 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये है हमारा अपर फ्रैक्शन, ये है हमारा लोअर फ्रैक्शन। तो लोअर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 17/6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।